है आपके अपने चैनल रैंकर्स अड्डा पर। आज की वीडियो हिंदी से संबंधित है। आज के चैप्टर का नाम है संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर कक्षा 1 से लेकर 12 तक जितनी भी क्लासेस में आप पढ़ेंगे आपको संधि के बारे में पढ़ना ही पढ़ना होगा। संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं, उनके क्या नियम होते हैं, वो सब कुछ मैं आज बताने वाला हूँ। आज की वीडियो दीपावली के उपलक्ष्य में बनाई जा रही है, दीपावली के दिन बनाई जा रही है। वीडियो को अवश्य देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। बात करते हैं संधि की। तो वर्ण को वर्ण से जोड़ने पर, अब वर्ण क्या है, तो वर्ण का मतलब होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो भाषा की सबसे लीस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं या उसी को हम लोग अक्षर के नाम से भी जानते हैं। आप जब वर्ण को वर्ण से जोड़ते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को, परिवर्तन का ही नाम विकार होता है, परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि के नाम से जानते हैं। यानी वर्णों के योग से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की देखने को आपको मिलती है। पहली संधि का नाम स्वर संधि होता है, दूसरी संधि का नाम व्यंजन संधि होता है और तीसरी संधि का नाम विसर्ग संधि होता है। बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर के बाद यदि स्वर आता है तो उससे जो भी परिवर्तन या विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग स्वर संधि के रूप में जानते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन के बाद स्वर आ जाए अथवा व्यंजन आ जाए, इससे जो भी विकार उत्पन्न होते हैं उसे व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। विसर्ग का नाम आप जानते ही हैं। विसर्ग के पहले या बाद में स्वर या व्यंजन आने पर जो भी विकार परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो संधि का जब भी प्रश्न आएगा कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो संधि के मुख्यतः 3 ही प्रकार होते हैं। बहुत सारे लोग संधि के 5 प्रकार पे ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, फिर आंसर गलत हो जाता है और नंबर कट जाता है। तो संधि के मुख्यतः कितने प्रकार हैं दोस्तों, तो संधि के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहा जाता है, स्वर के बाद स्वर आने पर उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि के नाम से जानते हैं। व्यंजन संधि किसे कहा जाता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहा जाता है। अगर स्वरों की बात करते हैं तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 11 मानी गई है। जबकि व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, तो व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33। जबकि कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्णों की संख्या 52 यानी कि 52 मानी गई है। मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आपको देखने को मिलेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो वर्ण का वर्ण से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर के बाद स्वर आने पर उत्पन्न होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है, जबकि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उत्पन्न होने वाला विकार व्यंजन संधि के रूप में जाना जाता है। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है और कुल वर्णों की संख्या 52 यानी कि 52 मानी गई है। वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को वर्ण कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। तो जो पहला प्रकार है संधि का, उसी का नाम स्वर संधि है और उसको हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूंगा, आप सीखने का प्रयास कीजिएगा ताकि पेपर में आपके नंबर अच्छे आ सके। बात करते हैं स्वर संधि की। अब मैंने पहले ही कहा कि स्वर के बाद स्वर आने पर, स्वर के बाद स्वर आने पर होने वाला विकार, होने वाला परिवर्तन या विकार ही स्वर संधि कहलाता है। पहली स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहली स्वर संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी स्वर संधि का नाम है गुण स्वर संधि, तीसरी स्वर संधि का नाम है वृद्धि स्वर संधि, चौथी स्वर संधि का नाम है यण स्वर संधि और पांचवी स्वर संधि का नाम क्या है, अयादि स्वर संधि। एक मैं आपको फॉर्मूला याद कराता हूं, उससे आपको एक बार में पूरी की पूरी 5 संधियां जो स्वर हैं वो आपको याद हो जाएंगी।
तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद स्वर आने पर होने वाले परिवर्तन या विकार को ही हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। इनके कितने प्रकार होते हैं? तो इनके मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। मेरे दोस्तों, बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। तो छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि छोटा आ बड़ा आ आता है तो बड़ा आ बनता है। छोटी ई बड़ी ई के बाद यदि छोटी ई बड़ी ई आती है तो बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ का निर्माण होता है। यानी दीर्घ वर्ण का निर्माण कर रहा है, दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि के नाम से जाना जा रहा है। यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई उसके बाद वाला वर्ण आता है तो ए बनता है। इस प्रकार की मात्रा लगी हुई आपको मिल जाएगी। यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ देखने को मिलता है तो ओ बनता है। ऐसी मात्रा आपको लगी मिल जाएगी। यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद री से ऋषि आता है तो अर देखने को मिलता है। ऊपर लगने वाला जो रा है वो अर के रूप में जाना जाता है, उसे गुण स्वर संधि में रखा गया है। अब हम छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री से ऋषि तक पहुंच गए हैं। फिर छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि ए या फिर ऐ आता है, छोटा आ बड़ा आ के बाद ए या फिर ऐ आता है तो आपको ऐ देखने को मिलता है। यानी 2 मात्राएं ऐसी देखने को मिलती हैं। यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ या फिर औ आता है तो आपको औ देखने को मिलता है। यानी ऐसी मात्रा आपको लगी हुई मिल जाती है। अब हम औ तक पहुंच गए हैं। छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री से ऋषि ए ऐ ऊ औ तक आपने पूरा कर लिया। अब यहाँ पर यण स्वर संधि है, यानी कि छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आता है। छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटा आ से लेकर औ तक कोई भी स्वर स्वयं छोटी ई बड़ी ई नहीं होना चाहिए, नहीं तो दीर्घ स्वर संधि में रूपांतरित हो जाएगा। छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो या बना दिया जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भी स्वर आता है तो वा बना दिया जाता है। अथवा री से ऋषि के बाद कोई भी स्वर आता है तो रा बना दिया जाता है। आधा रा जिसको हम लोग बोलते हैं। बात करते हैं अयादी संधि की। ए के बाद अगर कोई स्वर दिखता है तो आय का निर्माण होता है। आय के बाद अगर कोई स्वर दिखता है तो आय का निर्माण होता है। ओ के बाद अगर कोई स्वर दिखता है तो अव का निर्माण होता है। और यदि अव के बाद कोई भी स्वर दिखता है तो आव का निर्माण कर दिया जाता है। ये पूरे के पूरे 5 नियम ये स्वर संधि के हैं। छोटा बड़ा के बाद छोटा बड़ा तो बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटी ई बड़ी ई तो बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ। यानी कि दीर्घ स्वर संधि बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ के निर्माण से बनती है। गुण स्वर संधि की बात करते हैं तो यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आएगा तो ए, छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ओ, और छोटा आ बड़ा के बाद री से ऋषि आएगा तो अर का निर्माण। वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं। छोटा आ बड़ा आ के बाद ए या फिर ऐ आएगा तो ऐ का निर्माण, ओ या फिर औ आएगा तो औ का निर्माण। और यदि यण स्वर संधि की बात करते हैं, छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई स्वर तो या का निर्माण, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई स्वर तो वा का निर्माण, री से ऋषि के बाद कोई स्वर तो रा का निर्माण होता है। ए के बाद कोई स्वर तो आय, आय के बाद कोई स्वर तो आय, ओ के बाद कोई स्वर तो अव, और औ के बाद कोई स्वर तो आव का निर्माण कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, इस नियम को आप पीडीएफ में रख सकते हैं। इस नियम की आप स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। जो पहली स्वर संधि है उसको दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। उदाहरणों के साथ पूरा का पूरा समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आप ध्यान से इस स्वर संधि को सीखेंगे और बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी। बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जब भी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ का निर्माण होगा तो वो दीर्घ स्वर संधि के नाम से दोस्त जाना जाएगा। अब पहला नियम क्या है कि छोटा आ बड़ा आ यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ आ आता है तो दीर्घ आ का निर्माण किया जाता है। जैसे लिखा है नव धन अधम, अधम माने पापी। छोटा आ है, वा में अगर आप देखें तो कौन सा वर्ण है? वा में छोटा आ है। अधम में अगर आप देखें तो कौन सा वर्ण है? छोटा आ है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। यानी कि वा पे मात्रा किसकी आएगी?
बड़ा आ की मात्रा आ जाएगी। अब हम नवाधम शब्द बनाएंगे। कौन सा शब्द बन जाएगा? नवाधम। छोटा आ से छोटा आ जोड़ा तो क्या बना? बड़ा आ। अगर छोटा आ से बड़ा आ जोड़ दिया जाए, नवधन आगत। यहाँ पर देखिए तो छोटा आ है, यहाँ देखिए तो बड़ा आ है। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको बड़ा आ देखने को मिलेगा, यानी वहां पर मात्रा बड़ा आ की होगी और वो शब्द क्या बनेगा? नवागत। अगर बात करते हैं यहाँ पर बड़ा आ हो और यहाँ पर छोटा आ हो, यानी हा के साथ आपको बड़ा आ देखने को मिल रहा है और अधम में आपको छोटा आ देखने को मिल रहा है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। यानी शब्द क्या बनेगा? महाधम। क्या शब्द बन जाएगा? महाधम। अगर यहाँ पर दोनों में ही बड़ा आ हो, महाधन आगत लिखा हो, महा में भी बड़ा आ है और आगत में भी बड़ा आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा आ बनेगा, यानी कि वर्ण या शब्द क्या बनेगा? महागत बन जाएगा। आप समझ सकते हैं कि चार प्रकार से आप छोटा आ बड़ा आ को जोड़ रहे हैं। छोटा आ को छोटा आ से जोड़िए बड़ा आ, छोटा आ को बड़ा आ से जोड़िए तो भी बड़ा आ, यदि बड़ा आ को छोटा आ से जोड़िए तो भी बड़ा आ, और यदि बड़ा आ को बड़ा आ से जोड़ेंगे तो भी बड़ा आ ही आपको देखने को मिलेगा। तो कितने प्रकार हैं दोस्त? चार प्रकार हैं, सिर्फ ह्रस्व और दीर्घ आ के। इसी प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ ई के भी आपको चार प्रकार देखने को मिलेंगे। ये दीर्घ स्वर संधि का पहला पार्ट है जो बड़ा आ पर आकर खत्म हुआ है। क्या आपको ये बातें समझ में आई कि छोटा आ से छोटा आ जुड़ा तो बड़ा आ, छोटा आ से बड़ा आ जुड़ा तो भी बड़ा आ, बड़ा आ से छोटा आ जुड़ा तो भी बड़ा आ, और बड़ा आ से बड़ा आ जोड़ दीजिए तो भी बड़ा आ आपको देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं, छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर हम दूसरा देखें तो वो छोटी ई बड़ी ई को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? छोटी ई और बड़ी ई को। जैसे आपने छोटा आ बड़ा आ को जोड़ा था, ह्रस्व और दीर्घ आ को आपने जोड़कर दीर्घ आ बनाया था, उसी प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ ई को जोड़कर आप दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। यानी आप छोटी ई से जब छोटी ई को जोड़ेंगे तो बड़ी ई बनेगा। देखिएगा कैसे? जैसे मैंने लिखा गिरी, गिरी माने होता है पर्वत, और उसमें क्या जोड़ दिया? इंद्र, इंद्र माने देवता या भगवान। रा पे छोटी ई की मात्रा है और इंद्र में भी छोटी ई की मात्रा है, दोनों को जोड़ेंगे मात्रा बड़ी ई की बन जाएगी। यानी कि रा पे मात्रा किसकी लगेगी? बड़ी ई की लगेगी और शब्द रचना क्या होगी? गिरीन्द्र नामक शब्द की रचना हो जाएगी। अगर हम दूसरा देखते हैं, मैंने लिखा गिरी छोटी ई और उसको जोड़ दिया मैंने ईश्वर से। किससे जोड़ दिया? ईश्वर से। रा पे छोटी ई है और ईश्वर में बड़ी ई है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बड़ी ई बन जाएगा। तो रा पर मात्रा किसकी लग जाएगी? बड़ी ई की लग जाएगी, यानी कि शब्द रचना क्या होगी? गिरीश्वर शब्द की रचना हो जाएगी। अगर हम तीसरा देखते हैं, मैंने लिखा मही, मही माने होता है दोस्त धरती, और उसमें मैंने जोड़ दिया इच्छा। इच्छा सभी कोई जानता है। यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर छोटी ई है, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो बड़ी ई का निर्माण होता है, यानी यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है तो शब्द रचना क्या होगी? महीच्छा शब्द की रचना हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं मही और उसमें जोड़ देते हैं ईस, यानी यहाँ पर बड़ी ई है और ईस में भी बड़ी ई है, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो बड़ी ई देखने को मिलेगा, तो हा पर मात्रा बड़ी ई की आएगी और शब्द रचना क्या हो जाएगी? महिष। यानी छोटी ई से अगर आप बड़ी ई को जोड़ते हैं तो भी बड़ी ई मिलेगा, बड़ी ई से यदि आप छोटी ई को जोड़ते हैं तो भी बड़ी ई मिलेगा, बड़ी ई से यदि आप बड़ी ई को जोड़ते हैं तो भी बड़ी ई ही आपको देखने को मिलता है। ये चार प्रकार आपको गुण स्वर संधि को रिप्रेजेंट करते हैं, दीर्घ स्वर संधि के दूसरे पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, मैंने गुण स्वर संधि बोल दिया, दीर्घ स्वर संधि चल रही है उसके दूसरे भाग को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, हम लोगों ने छोटा बड़ा को छोटा बड़ा से जोड़ दिया, छोटी बड़ी को छोटी बड़ी से जोड़ दिया, ये नियम है, ये उदाहरण है इसके। बात करते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ को। जैसे आपने छोटा आ बड़ा आ जोड़ा है वैसे ही आपको छोटा ऊ बड़ा ऊ भी जोड़ना पड़ेगा। चार प्रकार से आप उसको भी जोड़ सकते हैं। चार प्रकार से आप जोड़ेंगे तो ही आपको पूरे के पूरे उदाहरण देखने को मिलेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा लघु, लघु माने छोटा, और उसमें जोड़ दिया उत्तर, तो वहां पे छोटा ऊ की मात्रा है और उत्तर में भी छोटा ऊ लिखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो घ पे मात्रा किसकी हो जाएगी? बड़ा ऊ की, और शब्द रचना क्या बनेगी? लघुत्तर शब्द रचना बन जाएगी।
अगर हमने लिखा लघु और उसमें जोड़ दिया ऊष्मा, क्या जोड़ दिया, ऊष्मा, तो घा पर मात्रा बड़ा ऊ की हो जाएगी और क्या बनेगा, लघुष्मा शब्द बन जाएगा। घा पर छोटा ऊ है और ऊष्मा में बड़ा ऊ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ का निर्माण होगा। अगर मैंने लिखा भू, भू माने धरती, और उसमें जोड़ दिया उत्सर्ग, क्या जोड़ दिया, उत्सर्ग, भा पर मात्रा बड़ा ऊ की है, उत्सर्ग पर मात्रा छोटा ऊ की है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। यानी भा पर मात्रा बड़ा ऊ की हो जाएगी, क्या बनेगा, भूतसर्ग बन जाएगा। अगर मैंने लिखा भा पे बड़ा ऊ भू और उसमें जोड़ दिया ऊष्मा, ये देखिए भा पर मात्रा बड़ा ऊ की है और ऊष्मा में भी बड़ा ऊ देखने को मिल रहा है, दोनों को जोड़ेंगे बड़ा ऊ बनेगा, तो शब्द रचना क्या होगी, भूष्मा। देखिए 4 प्रकार से मैंने जोड़ा है, पहले छोटा ऊ को छोटा ऊ से जोड़ा है तो बड़ा ऊ बना है, फिर छोटा ऊ को बड़ा ऊ से जोड़ा है तो बड़ा ऊ बना है, बड़ा ऊ को छोटा ऊ से जोड़ा है तो भी बड़ा ऊ बना है, और बड़ा ऊ से बड़ा ऊ को जोड़ दिया है तो भी बड़ा ऊ बना है। ये नियम है और ये 4 उदाहरण है। ये दीर्घ स्वर संधि यहाँ से कंप्लीट होती है। इसके तीनों भाग आप ध्यान से देखें, आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा बड़ा में छोटा बड़ा किसी भी प्रकार से जुड़े 4 ही प्रकार हो सकते हैं और वो बड़ा आ का निर्माण करता है। यानी ह्रस्व और दीर्घ आ के पश्चात किसी भी प्रकार से ह्रस्व, ह्रस्व माने एक मात्रा यानी छोटा आ, और दीर्घ माने 2 मात्रा यानी बड़ा आ। ह्रस्व का मतलब एक मात्रा, दीर्घ का मतलब 2 मात्रा। तो बड़ा आ जब बनाते हैं तो 2 मात्रा का समय लेते हैं, और जब छोटा आ बनाते हैं तो 1 मात्रा का समय लेते हैं। ह्रस्व ऊ है तो 1 मात्रा, छोटा ऊ बोलते हैं लघु, और बड़ा ऊ बोलते हैं लघु, तो बड़ा ऊ बोल देते हैं। तो 2 मात्रा का समय यानी ज्यादा समय लेने वाला तो वो दीर्घ स्वर बन जाता है। ऐसे दीर्घ स्वर संधि खत्म होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ताकि मेरी वीडियो और लोग तक भी पहुंच सके। बात करते हैं गुण स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि के बाद जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि के भी ऐसे ही 3 नियम हैं। जैसे आपने नियम सीखे दीर्घ स्वर संधि के, इसी प्रकार की तन्मयता से आप गुण स्वर संधि को भी देखेंगे। जो गुण स्वर संधि है दोस्त, वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो पहला नियम है कि छोटा आ बड़ा आ में छोटी ई बड़ी ई को जोड़ा जाए तो ए बनता है, यानी एक मात्रा लगाई जाती है। मैं मात्रा लगाकर दिखाता हूं ताकि आपको भ्रम न रह जाए। अगर छोटा आ बड़ा आ में दोस्त छोटा ऊ बड़ा ऊ जुड़ता है तो मात्रा ओ की लगती है, यानी एक डंडा के साथ एक मात्रा। साधारण भाषा में भी मैं लिखता हूं, अगर छोटा आ बड़ा आ के साथ री से ऋषि को जोड़ा जाता है तो अर बनता है, यानी ऊपर लगने वाला रा बनाया जाता है। तो कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहले प्रकार पर आते हैं दोस्त, कि जैसे मैंने लिखा नव और उसमें जोड़ दिया मैंने इच्छा, यहां पर मैंने लिखा नर और उसमें जोड़ दिया मैंने ईश, फिर मैंने लिखा महा और उसमें जोड़ दिया इंद्र, और फिर मैंने लिखा महा और उसमें जोड़ दिया ईश्वर। अब आप देखिए यहाँ पर छोटा आ है और इच्छा में छोटी ई है, यानी छोटा आ के साथ क्या जुड़ा है दोस्त, छोटी ई जुड़ी है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बनेगा, यानी वा पर मात्रा किसकी लगेगी, ए की लग जाएगी। ये और ये जोड़े जाते हैं। अब ना को ना की तरीके लिखेंगे, आधा चा और छा जोड़ देंगे, क्या बनेगा, नवेच्छा। यहाँ पर देखिए छोटा आ है, यहाँ पर देखिए बड़ी ई है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी ए बनेगा, यानी कि रा और बड़ी ई को जोड़ा आपने तो रा पे मात्रा एक ही हो गई और शब्द क्या बन गया, नरेश। यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ पर छोटी ई है, दोनों को जोड़ा आपने एक ही मात्रा बनेगी और शब्द क्या बन गया, महेंद्र। यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर बड़ी ई है, इन दोनों को आपने जोड़ा तो भी ए बनेगा, यानी यहाँ पर मात्रा किसकी लगेगी, ए की, और शब्द क्या बन जाएगा, महेश्वर। तो 4 प्रकार आपके सामने हैं। पहले नियम के 4 प्रकार, यानी कि आपने छोटा आ को छोटी ई से जोड़ा तो ए बनाया, फिर छोटा आ को बड़ी ई से जोड़ा तो भी ए बनाया, बड़ा आ को छोटी ई से जोड़ा तो भी ए बनाया, और बड़ा आ को बड़ी ई से जोड़ा तो भी ए बनाया। तो मेरे दोस्त 4 नियम गुण संधि के पहले नियम पर आधारित उदाहरण भी आपके सामने हैं। दोस्तों इसको कॉपी पेन लेकर नोट करिएगा, मेरी वीडियो को अवश्य ध्यान से देखिएगा, ये पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। तो पहला नियम आपको शायद समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कोई भी आपको वर्ण दिखाई देता है उसमें हमें मात्रा देखनी होती है। यहाँ पर आपको मात्रा लगी हुई ही मिलेगी,
पहली बात तो शब्द आएगा और आपको ऐसे तोड़ना होगा। शब्दों को तोड़ना है। यहाँ पर ए की मात्रा है तो छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी ई बड़ी ई होने वाली है। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको भूलना नहीं है। अगर हम दूसरे नियम की बात करते हैं तो छोटा आ बड़ा के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्त, ओ बन जाएगा। छोटा आ बड़ा के साथ जब भी आप छोटा ऊ बड़ा ऊ को जोड़ देंगे तो वहां पर कौन सा वर्ण बनेगा, तो वहां पर वो जो स्वर है वो ओ है। कौन सा स्वर है, ओ। मान लीजिए आपने लिखा नव और उसमें जोड़ दिया उत्सव, क्या जोड़ दिया, उत्सव। फिर आपने लिखा महा और उसमें जोड़ दिया उत्सव। फिर आपने लिखा जल और उसमें जोड़ दिया ऊष्मा। फिर आपने लिखा महा और उसमें जोड़ दिया उदक, क्या जोड़ दिया, उदक। अब देखिए यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ पर बड़ा आ है। ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर बड़ा आ है। छोटा आ बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ। यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है। यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ पर भी बड़ा ऊ है। अब हम छोटा आ में छोटा ऊ जोड़ेंगे तो वहां पर मात्रा ओ की लग जाएगी, यानी इन दो वर्णों को ही जोड़ना है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द का पहला वर्ण, इन्हीं को जोड़कर संधि बनाई जाती है। तो और बाकी शब्द वैसे के वैसे लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं। बड़ा आ में छोटा ऊ जोड़ेंगे, यहाँ पर मात्रा ओ की हो जाएगी और शब्द क्या बनेगा, महोत्सव बन जाएगा। यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ पर बड़ा ऊ है, ला पर मात्रा ओ की लगानी पड़ेगी और क्या बनेगा, जलूष्मा शब्द बन जाएगा। यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ पर बड़ा ऊ है, तो यहाँ पर मात्रा ओ की हो जाएगी और महोदक शब्द बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो छोटा आ में छोटा ऊ को जोड़ोगे तो भी तुम्हें ओ मिलेगा। छोटा आ में बड़ा आ में छोटा ऊ को जोड़ोगे तो भी तुम्हें ओ मिलेगा। यदि तुम छोटा आ में बड़ा ऊ को जोड़ोगे तो भी तुम्हें ओ मिलेगा। और यदि तुम बड़ा आ में बड़ा ऊ को जोड़ोगे तो भी तुम्हें ओ मिलेगा। चार नियम गुण स्वर संधि के दूसरे नियम को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद आपको री से ऋषि वाली संधि में सिखा देता हूँ। अभी तीसरा भाग मैं यहाँ करता हूँ। मैंने लिखा महा, बड़ा आ के साथ री से ऋषि को जोड़ा, ठीक। मैंने लिखा सरद और उसके साथ मैंने री से ऋषि को जोड़ा, ठीक। अब देखो बड़ा आ से री से ऋषि जुड़ेगा तो अर बनेगा, और अर की एक खासियत है कि हमेशा आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इन दोनों को जोड़ रहे हैं आप, इन दोनों को, पर रा लग कहाँ रहा है, आगे आने वाले वर्ण के ऊपर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे लोग आशीर्वाद लिखते हैं, आशीर्वाद, तो बोल तो रहे हैं आप सा के साथ, पर लगा रहे हैं आप वा के साथ। याद रखिएगा आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है और इसमें विसर्ग संधि है। शरद की बात करते हैं तो यहाँ इन दोनों को जोड़ोगे तो रा किस पे लगेगा, का पे, और शब्द क्या बनेगा, सर दर्द। बात समझ में आ गई। ये गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है दोस्त, गुण स्वर संधि। आगे बात करते हैं दोस्तों वृद्धि स्वर संधि की। अगली संधि कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि। अगर वृद्धि स्वर संधि को आप देखें तो मैंने पहले भी बताया है कि छोटा आ बड़ा आ यानी ह्रस्व और दीर्घ आ के पश्चात यदि ए और अय को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, अय यानी कि दो मात्राएं लगा दी जाती है। अगर छोटा आ बड़ा आ के पश्चात ओ या फिर औ को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, औ, यानी कि एक डंडा और दो मात्रा। ये वृद्धि स्वर संधि है। इसका नियम होता है वृद्धि रेचि। यदि ए अय को जोड़ेंगे तो अय और ओ औ को जोड़ेंगे तो औ। बात करते हैं नव धन, नव धन ऐषणा। क्या लिखा मैंने, नव धन ऐषणा, छोटा आ में ए को जोड़ दिया। नवधन ऐषणा जोड़ा तो क्या बना, नवैषणा। क्या बन गया, नवैषणा। ये छोटा आ है दोस्त और ये ए है, दोनों को जोड़ा तो अय बना। अय की मात्राएं दो होती हैं, याद रखना है। ए की मात्रा सिंगल और अय की मात्रा दो होती है। अगर मैंने लिखा नव और उसमें मैंने जोड़ दिया ऐच्छिक, क्या जोड़ दिया, ऐच्छिक, तो ए में छोटा आ में क्या जुड़ा है दोस्त, अय जुड़ा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अय बन जाएगा। तो वा पे मात्रा अय की हो जाएगी और क्या बनेगा, नवैच्छिक। क्या बन जाएगा, नवैच्छिक। मैंने लिखा महा और उसमें जोड़ दिया, आप बताइए क्या जोड़ दें, तो ऐसा जोड़ देते हैं। महा में क्या जोड़ दिया, ऐसा, यानी बड़ा आ में क्या जोड़ा है दोस्त, ए जोड़ा है। बड़ा आ में ए जोड़ेंगे तो बनेगी किसकी मात्रा, अय की। नियम तो बदलेगा नहीं, हा में मात्रा अय रहेगी और क्या बन जाएगा, महैसा। कौन सा शब्द बनेगा, महैसा। अगर हमने लिखा महा और उसमें जोड़ दिया ऐश्वर्य, क्या जोड़ दिया, ऐश्वर्य,
तो बड़ा आ में क्या जोड़ा है मैंने, बड़ा आ में मैंने अय जोड़ा है, तो क्या बनेगा, अय बनेगा, यानी शब्द क्या बन जाएगा, महेश्वर शब्द बनेगा। क्या बनेगा, महेश्वर। एक शब्द मैं लिख देता हूं, उसका आप कमेंट में आंसर करेंगे। लिखा है नव धन ऐश्वर्य, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें कि नव धन ऐश्वर्य से कौन सा शब्द बनेगा। इसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये है छोटा आ में ए जोड़ने पर आए, ये है छोटा आ में ए जोड़ने पर आए, यानी कि छोटा आ में यदि ए जोड़ते हैं तो ए बनता है, यदि बड़ा आ में ए जोड़ते हैं तो भी ए बनता है, यदि छोटा आ में ए जोड़ते हैं तो भी ए बनता है, यदि बड़ा आ में ए जोड़ते हैं तो भी ए ही बनता है। ये चार प्रकार हैं। ये वृद्धि स्वर संधि के पहले नियम के चार प्रकार हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों ओ और औ की। यदि हम ओ और औ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उसके बारे में भी आप देख लीजिए। जैसे आपने ए और आई को जोड़ा है, ऐसे ही आपको ओ और औ को जोड़ना है। यदि आप छोटा आ में ओ जोड़ते हैं तो औ बनता है, यदि आप बड़ा आ में ओ को जोड़ते हैं तो भी औ बनता है, यदि आप छोटा आ में औ को जोड़ते हैं तो भी औ बनता है, यदि आप बड़ा आ में औ को जोड़ते हैं, बड़ा आ में यदि आप औ जोड़ते हैं तो भी औ ही मिलता है। चार प्रकार है। ये चार प्रकार आपको ध्यान रखने पड़ेंगे दोस्त, तभी आप इस संधि को सीख पाएंगे। अगर हम पहली बात करते हैं पहले नियम की, तो मैंने लिखा नव और उसमें जोड़ दिया मैंने ओजस्वी। क्या जोड़ दिया, ओजस्वी, यानी वा में कौन सा वर्ण है, छोटा आ है। वा में कोई मात्रा तो है नहीं, तो वा में छोटा आ देखने को आपको मिलेगा। ओजस्वी की अगर बात करते हैं तो ओ लिखा हुआ है, यानी छोटा आ में क्या जुड़ा है, ओ जोड़ दिया गया है, तो बनेगा क्या, औ। यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो वा पे मात्रा किसकी आएगी, औ की आएगी, और शब्द क्या बन जाएगा, नवोजस्वी शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नवोजस्वी। मान लीजिए मैंने लिखा नव, अब बड़ा आ में ओ जोड़ते हैं, मैंने लिखा महा, और उसमें जोड़ दिया मैंने ओज। क्या जोड़ दिया, ओज। तो हा में आप देखिए बड़ा आ है और ओज में आप देखिए तो ओ है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्त, औ बन जाएगा। यानी हा में ओ जोड़ते हैं तो मात्रा किसकी लगती है, औ की, और शब्द क्या बनता है, महौज शब्द बन जाता है। क्या शब्द बन जाता है दोस्त, महौज। इसी प्रकार से अगर मैंने लिखा नव और उसमें जोड़ दिया औदार्य, क्या जोड़ दिया, औदार्य, तो यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर औ है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अव, यानी वा पे मात्रा अव की हो जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा, नवोदार्य। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक शेयर करें ताकि मेरी वीडियो आगे बढ़ सके, चैनल आगे बढ़ सके और भी वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित होने की सलाह मिल सके। आगे बात करते हैं, महा लिखा मैंने और उसमें मैंने जोड़ दिया औत्सुक्य। क्या जोड़ दिया, औत्सुक्य जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा दोस्त, महोत्सुक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महोत्सुक। एक शब्द मैं लिख के देता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, महोदार्य। महोदार्य जो शब्द है उसको तोड़कर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे महोदार्य शब्द में कौन सी संधि है और महोदार्य शब्द को कैसे तोड़ा जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ तक वृद्धि स्वर संधि समाप्त हो गई। ये वीडियो स्वर संधि की है। 5 प्रकार की स्वर संधियां होती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। मैं पांचों सिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे देखते हैं, अगली जो संधि है उसका नाम है यण स्वर संधि। कौन सी संधि होगी दोस्त, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या होती है, कैसे तोड़ा जाता है उसको, उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। यण स्वर संधि के भी इसी प्रकार से आपको नियम देखने को मिलेंगे। लोग भ्रमित हो जाते हैं यण स्वर संधि में बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें वर्ण बनते हैं या, वा और रा। अगर कभी भी छोटी ई बड़ी ई में, छोटा ऊ बड़ा ऊ को, छोटी ई बड़ी ई में कोई भी स्वर जोड़ा जाता है तो वो या का निर्माण करता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ में यदि कोई भी स्वर जोड़ा जाता है तो वह वा का निर्माण करता है। री से ऋषि में यदि कोई भी स्वर जोड़ा जाता है तो वह रा का निर्माण करता है। ये क्या बना हुआ दोस्त, रा बना हुआ, वो भी आधा। ये कौन सी स्वर संधि है दोस्त, ये यण स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है, यण। बहुत ध्यान से सीखिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैंने पहला नियम लिखा अति, छोटी ई मिली आपको ता में देखने को, और उसमें मैंने जोड़ दिया उत्तम। क्या जोड़ दिया दोस्त, उत्तम, यानी छोटी ई से क्या जोड़ा, छोटा ऊ, तो बनेगा क्या, या। ठीक।
पर जो ये दूसरा वर्ण है, ये जो दूसरी मात्रा है, ये या के साथ ही लगा दी जाएगी। यानी कि ये छोटी ई जो है और ये जो छोटा ऊ है, इन दोनों का मेल हुआ, बना क्या? या। मात्रा किसकी? छोटा ऊ की। ता कैसा हो जाएगा? आधा। ता आधा क्यों हो गया? ता पे मात्रा छोटी ई की थी, आपने ई को अलग कर दिया तो ता तो वैसे भी आधा हो गया। स्वर जो है वो आत्मा है किसी भी वर्ण की। जैसे हमारी आत्मा हमसे हट जाए तो हम आधे हो गए, हम खत्म हो गए, शरीर ही बचा। इसी प्रकार से ता आधा हो जाएगा यदि ई को अलग किया जाएगा, और बाकी वैसे का वैसे लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बन गया? अति उत्तम शब्द का निर्माण हो गया। आगे अगर आप देखते हैं, आगे लिखा हुआ है प्रति। क्या लिखा मैंने? प्रति। और उसमें क्या जोड़ दिया? उत्तर। यहाँ पर देखिए छोटी ई है, यहाँ पर देखिए छोटा ऊ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे छोटा ऊ बनेगा, यानी कि इसको जोड़ा तो यहाँ पे छोटा ऊ, और शब्द क्या बन गया दोस्त? प्रत्युत्तर शब्द का निर्माण हो चुका है। किस शब्द का निर्माण हो चुका है? प्रत्युत्तर। मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा ताकि आप सीख पाए। मैंने लिखा मति और उसमें मैंने जोड़ दिया आधार। क्या जोड़ दिया? आधार। ता पर बड़ी ई है और आधार में बड़ा आ है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो या पे मात्रा बड़ा आ की होनी चाहिए, यानी कि ये जो या दिख रहा है बड़ा आ की मात्रा के साथ शब्द बनाएगा मत्याधार। क्या शब्द बनेगा दोस्त? मत्याधार। मैंने लिखा प्रति और उसमें जोड़ दिया अल्प। क्या जोड़ दिया? अल्प। अब यहाँ पे छोटी छोटा, यहाँ पे या बन गया। ता कैसा हो गया? आधा हो गया, और क्या बना? प्रत्यल्प। क्या बन गया दोस्त? प्रत्यल्प। मैंने लिखा मही। मही माने धरती, और मैंने लिख दिया आकार। क्या लिख दिया? आकार। ये बड़ी ई है, ये बड़ा आ है, तो यहाँ पे मात्रा किसकी आएगी? बड़ा आ की आएगी। और हा कैसा हो जाएगा? जैसे ता आधा हो रहा था वैसे ही हा भी आधा हो जाएगा, और क्या बनेगा? महयाकार। क्या बनेगा? महयाकार। ये या के उदाहरण है, ध्यान से रखिए, इनको ध्यान से लिखिए।